नमस्कार सभी को। आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पाठ्यक्रम में शामिल कुरुक्षेत्र रचना का विश्लेषण करेंगे। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और उसके बाद पंक्ति दर पंक्ति इस रचना की व्याख्या करेंगे, जिससे इस रचना से कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। कुरुक्षेत्र हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में देखा जाए तो खंड काव्य है। ये विचारात्मक काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कथन बनाकर, तो खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है, तो इस प्रकार से ऐसे तथ्य हमें याद होने चाहिए। इस रचना की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका है, जिससे व्यथित होकर सन 1946 ईस्वी में दिनकर ने इसे रचा था। तो ये तथ्य भी हमें याद रखना है कि इसकी रचना है वो 1946 ईस्वी में हुई थी। रचनाकार आप जानते ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और ये काव्य कुल 7 सर्गों में विभाजित है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पाठ्यक्रम में इसका केवल 6ठा सर्ग है, तो हम व्याख्या केवल 6ठे सर्ग की करेंगे। उससे पहले हम इस रचना के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं। आधार भूमि, इसकी कथा वस्तु महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। यानी कथा वस्तु भले ही महाभारत से जोड़ी हो, लेकिन उस महाभारत की कथा वस्तु को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए, आज के समय से जोड़ते हुए इस रचना की सृजन किया गया है। इसके मुख्य पात्र देखे जाए तो इस रचना में प्रमुख पात्र युधिष्ठिर है, जो युद्ध की हिंसा से पश्चाताप करते हुए नजर आते हैं, और भीष्म पितामह उन्हें राज, धर्म और युद्ध की अनिवार्यता का ज्ञान देते हैं। मूल प्रतिपाद्य या दर्शन की बात करें तो ये काव्य युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करता है। इसका मूल भाव यह है कि युद्ध क्रूर और विनाशकारी जरूर है, लेकिन समाज में फैले अन्याय, अत्याचार और बुराई का नाश करने के लिए युद्ध अनिवार्य है, नैतिक भी है। क्योंकि जब अन्याय इतना बढ़ जाता है तो युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही अब अन्याय के खिलाफ किया जाने वाला युद्ध अपने आप में नैतिक भी होता है। आधुनिक प्रासंगिकता इस रचना की अगर देखा जाए तो हालांकि ये रचना महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है, लेकिन यह आधुनिक युग के युद्ध, मानव पीड़ा, स्वार्थ और शांति की खोज का शाश्वत दस्तावेज है। 6ठे सर्ग के पाठ्यक्रम में केवल 6ठा सर्ग है, तो हम 6ठे सर्ग का जो मूल कथ्य है उसको देखते हैं। उसके बाद में इस रचना की भूमिका को देखेंगे, क्योंकि अक्सर आरपीएससी भूमिकाओं से कथन बनाकर सवाल बनाती है, तो अपन इसकी भूमिका को भी विस्तार से देखेंगे। इस सर्ग में दिनकर ने अपने युग की विकट परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया है। उनका विचार है कि विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने चाहे आकाश में पक्षी की तरह उड़ना और पानी में मछली की तरह तैरना सीख लिया है, किंतु उसे धरती पर इंसान की तरह रहना नहीं आया। यानी आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की जो यात्रा तय की है, इसमें विज्ञान ने मनुष्य के जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं पैदा कर दी है। मनुष्य ने एक तरह से प्रकृति के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसको एक मनुष्य की तरह रहना नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर अभी वो बर्बर ताकतें, हिंसात्मक वृत्ति मौजूद है। इसी का परिणाम भयंकर युद्ध होते हैं और उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मानवीय त्रासदी होती है। तो उनका विचार है कि विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने चाहे आकाश में पक्षी की तरह उड़ना और पानी में मछली की तरह तैरना सीख लिया है, किंतु उसे धरती पर इंसान की तरह रहना नहीं आया। दुविधाग्रस्त लोगों की विचारधाराओं का पारस्परिक टकराव, ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध की विभीषिका आदि भयंकर समस्याएं समस्त विश्व के सामने मुंह बाए खड़ी है। कुरुक्षेत्र के कवि रामधारी सिंह दिनकर का विचार है कि इन विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान करके ही मानव जाति लोक कल्याण का स्वप्न संजो सकती है। ये सब न्याय, शांति, सह अस्तित्व और पारस्परिक सद्भाव को सहेजने पर ही संभव है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य यही है कि मनुष्य क्षुद्र स्वार्थों को छोड़कर बुद्धि और हृदय में समन्वय स्थापित करे तथा प्राणपण से मानवता के उत्थान में जुट सके। तो हम 6ठे सर्ग की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करें उससे पहले इस रचना की जो भूमिका है उसको देखते हैं, क्योंकि उनसे अक्सर
प्रश्न बनता है। यह रचना नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो पिछले नेट के पेपर में इसी भूमिका से 3-4 कथन बना के सवाल पूछा गया था। तो हो सकता है वरिष्ठ अध्यापक में भी इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिले। कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था। इन कथन पर गौर करना है कि मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैं इस प्रसंग महाभारत के प्रसंग को नहीं उठाता फिर भी कह सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। तो भी यह सच है कि इसे प्रबंध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। बात यूँ हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। यानी इस रचना को लिखने की प्रेरणा कवि को कौन सी कविता की रचना करते मिली है? कलिंग विजय। तो ये कथन बना के पूछा जा सकता है कि कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते दिनकर को युद्ध की समस्या और मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ युद्ध है, ये ख्याल आया। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। किंतु यहाँ भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथा युद्धांत की है, यानी महाभारत के भी शांति पर्व से संबंधित है। युद्ध पूरा हो चुका है और युद्ध में हुई हिंसा को देखकर युधिष्ठिर है वो बहुत दुखी है। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है? पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति का भंग नहीं करना चाहिए था? यानी ये युद्ध की अनिवार्यता की चर्चा करना चाह रहे हैं और उस प्रसंग को महाभारत के प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। यही कुछ मोटी बातें हैं जिन पर सोचते सोचते यह काव्य पूरा हो गया। भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्राय उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं उसे समझ सका हूँ। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म है, क्योंकि उनको बिल्कुल आधुनिक संदर्भों से और तत्कालीन समय से जोड़ा गया है। क्योंकि ऐसी ही त्रासदी महाभारत के युद्ध के जैसी ही त्रासदी 1946 में समाप्त हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जनहानि हुई और दिनकर का हृदय उससे बहुत व्यथित हुआ। यद्यपि मैंने सर्वत्र ही इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म अथवा युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो। यानी अगर आप किसी भी पौराणिक कथ्य को लेते हो तो आपको इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि आप उन पात्रों के मुख से ऐसी बात ना करवा दें जो उस युग के संदर्भ में अप्रासंगिक हो जाए। हाँ, इतनी स्वतंत्रता जरूर ली गई है कि जहाँ भीष्म किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहे हो जो हमारे युग के अनुकूल पड़ती हो, उसका वर्णन नए और विशद रूप से कर दिया जाए। कहीं कहीं इस अनुमान पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रश्न से मिलते जुलते किसी अन्य प्रश्न पर भीष्म पितामह का उत्तर क्या हो सकता था। सच तो यह है कि यन्न भारते की कहावत अब भी बिल्कुल खोखली नहीं हुई है। जब से मैंने महाभारत में भीष्म द्वारा कथित राजतंत्रहीन समाज एवं ध्वंसीकरण की नीति का वर्णन पढ़ा है, तब से मेरी आस्था और भी बलवती हो गई है। यानी भूमिका को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसकी किसी भी पंक्ति से कथन बनाकर परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। जहाँ कोई भी ऐसी उड़ान आई है जिसका संबंध द्वापर से नहीं बैठता, उसका सारा दायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग अपनी प्रक्षिप्तता के कारण पाठकों की पहचान में आप ही आ जाएंगे। पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है।
यानी वैसे तो रचना में 7 सर्ग है, लेकिन उसके अंदर छठा सर्ग ऐसा है कि उसका क्रम कहीं भी रखा जा सकता है। यानी वो एक तरह से दिनकर के खुद के विचार है, जो कि इस काव्य से स्वतंत्र भी जी सकते हैं। अंत में एक निवेदन और, कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक में मैं प्रायः सोचता ही रहा हूँ, भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। फिर भी कुरुक्षेत्र न तो दर्शन और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है, तथास्तु। तो ये दिनकर की भूमिका है, बहुत ध्यान से इस भूमिका को पढ़ना है। इसकी प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसकी रचना की जो शुरुआत है वो होती है कौन रोता है, वहाँ इतिहास के अध्याय पर। इस पंक्ति से बड़ी नाटकीय ढंग से शुरुआत होती है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में केवल छठा सर्ग है, तो अपन को व्याख्या केवल छठे सर्ग की ही पढ़नी है। तो अपन व्याख्या की ओर, जैसा कि दिनकर ने व्याख्या में भी बताया कि जो छठा सर्ग है वो अपने आप में स्वतंत्र है और उसके अंदर कवि के विचार है। तो कवि ईश्वर से कहता है कि ये पंक्तियां देखेंगे अपन, धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। अर्थात ये भगवान, ये ईश्वर, इस विश्व के अंदर धर्म का दीपक और दया का दीप कब जलेगा, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, अभिषिक्त का अर्थ होता है सिंचित, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस हो जाएंगे जली सूखी रस के प्राण। अर्थात ये इस संसार के अंदर जहाँ तहाँ युद्ध अग्नि आदि दिखाई दे रहे हैं, तो ये कब प्राण है वो सरस हो जाएंगे। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। अर्थात इस धरती पर अमृत की धार बहुत बरसी है, क्योंकि समय समय पर अनेक संत महात्मा महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने यहाँ पर दया करुणा प्रेम आदि के उपदेश दिए हैं। लेकिन इतनी धार बरसने के बावजूद भी ये संसार है वो अभी तक सुशीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो ये नीचे व्याख्या है कि कवि ईश्वर से पूछता है कि ये ईश्वर, इस धर्म और दया से रहित संसार में धर्म तथा दया का दीपक कब जलेगा, लोगों के हृदय में धर्म और करुणा के भाव कब जागृत होंगे, छल कपट वैर द्वेष आदि से पीड़ित इस धरती पर प्रेम और सद्भावना के फूल कब खिलेंगे, दुर्भावनाओं की आग में जली हुई इस बंजर भूमि में पारस्परिक सौहार्द की कोमल कलियां कब विकसित होगी। यानी संत महात्माओं के मंगलकारी उपदेश इस धरती पर निरंतर प्रसारित होते रहे हैं, परंतु विषय वासनाओं से पीड़ित अभागे लोग फिर भी सुख शांति से वंचित ही रहे हैं। वे आज भी अपनी वासनात्मक प्रवृत्तियों के पंख में धसे हुए हैं। असहाय मानव जाति पर कल्याणकारी उपदेशों का कोई असर नहीं हो रहा, मानव की भोग लिप्सा यथावत बरकरार है। तो ये शुरुआती पंक्तियां हैं। छठा ये भी कथन बन सकता है कि छठे सर्ग की शुरुआत किस पंक्ति से होती है, तो धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस हो जाएंगे जली सूखी रस के प्राण, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। अगले पद्यांश को देखते हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। यानी इस धरती पर भीष्म हो, चाहे युधिष्ठिर हो, ईश्वर स्वयं हो, बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो, यीशु मसीह हो, कितने ही महापुरुषों ने जन्म लिया और यहाँ के लोगों ने सिर उन सबको झुकाया, सिर झुकाकर सभी को मान सम्मान दिया, लेकिन केवल मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। यानी उनकी कही हुई बातें सुनी तो जरूर, लेकिन अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं उतारी, तो केवल वाचिक सम्मान ही उन्हें दिया। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, यानी दग्ध यानी जलाकर, पर को यानी दूसरों को भी परेशान किया और स्वयं ने भी दुख दर्द झेला। तो दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। मनुष्य ने अपनी जो हिंसा वृत्ति की पुरानी राह है, बर्बरता की जो राह है, वो अभी तक छोड़ी नहीं है और उसी राह पर चला जा रहा है।
अपहरण, शोषण, वही कुत्सित, वही अभियान यानी वही युद्धों के अभियान, खोजना, चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान यानी एक को नष्ट करके खुद को उत्थान के रूप में देखना, यही भावना मनुष्य के अंदर अभी भी बसी हुई है। शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार यानी जो कुछ भी आपसी मतभेद है वो बातचीत से, शील से न सुलझा कर एक दूसरे पर युद्ध थोपने को उतारू आज का जो मनुष्य है, उन्हीं को लेकर ये पंक्तियाँ हैं। दौड़ ना रह रहे उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग यानी ईर्ष्या द्वेष से अभी वही प्रेम है मनुष्य को, प्राणों में अब भी वही फूंकार भरता नाग यानी मनुष्य के अंदर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह आदि की भावनाएं अभी तक भी स्थापित नहीं हो पाई है, और वही द्रोह से अनुराग, वही प्राणों में फूंकार भरता नाग अभी तक उसकी चेतना में मौजूद है। तो मानव जाति के दुख दर्दों को दूर करने के लिए संसार में अनेक संत महात्माओं का आविर्भाव हुआ, चाहे भीष्म पितामह हो, धर्मराज युधिष्ठिर हो, कृष्ण भगवान हो, महात्मा बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, गांधी हो, ईसा मसीह हो, सब आए। सब ने यहाँ मूल्यों को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन लोगों ने सिर झुकाकर उनके उपदेशों को सुना, लेकिन जीवन में नहीं उतारा। उनकी वाणी तक ही सीमित रही। उन्होंने इन महापुरुषों का गुणगान तो मुक्त कंठ से किया, पर उनकी शिक्षाओं को जीवन में नहीं उतारा। आज भी मनुष्य पर पीड़न को ही अपने जीवन की तीसरी समझता है। इसी दुर्भावना के कारण उसे स्वयं भी दुख भोगना पड़ता है और दूसरों को भी दुख देता है। मनुष्य के अंदर आज भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति से निजात नहीं मिली है। वह आज भी पुरानी जंगली जीवन पद्धति पर विश्वास कर रहा है। वो आदिम प्रवृत्ति आज भी ज्यों की त्यों कायम है। वह किसी भी समस्या को सद्भावना पूर्वक सुलझाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि तलवार से ही सर्वत्र अपना अधिकार जमाना चाहता है। और मनुष्य के अंदर आज भी वो वैमनस्य विषीला नाग फुंकार मार रहा है। ऐसी भयावह स्थिति में शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगली पंक्तियां हैं। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। ये समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। अर्थात पहले सा आज का जीवन नहीं रहा, यानी विज्ञान ने बहुत उन्नति की है और बहुत सारी सुख सुविधाएं मनुष्य ने हासिल कर ली है, लेकिन द्वापर से और अब के समय में देखा जाए तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। लेकिन ये विज्ञान का समय है, सब भांति से पूर्ण मनुष्य समर्थ है। आज उसके सामने संस्कृति के जो गूढ़ अर्थ है वो खुल गए हैं। आज उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान के तम को चीरता हुआ चारों तरफ ज्योति का प्रकाश फैला रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की इस दुनिया में प्रकृति को एक तरह से मनुष्य ने वश में कर दिया है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, वारी अर्थात जल, विद्युत बिजली, भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, यानी हवा, जल, विद्युत, भाप सब कुछ मनुष्य के वश में है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। कोई कहीं मनुष्य के सामने व्यवधान नहीं है, इतनी विज्ञान ने उन्नति कर दी है। लाग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, यानी मनुष्य आज नदी, पहाड़, समुद्र सभी को लांघ सकता है। लेकिन तो इस प्रकार से आज के मनुष्य ने वैज्ञानिक रूप से बहुत उन्नति कर दी है। तो ये वही व्याख्या है, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। अपन अगली पंक्तियों को देखते हैं। आज के मानव ने प्रकृति को पूर्ण रूप से जीत लिया है, सब जगह उसकी विजय पताका फहरा रही है। विद्यार्थियों, दिनकर ने तो ये रचना 1946 में लिखी थी। आज अगर हम 2026 के अंदर बात करें तो 1946 से लेकर 2026 तक भी समय बहुत बदल चुका है। विज्ञान ने और अधिक उन्नति कर ली है, आज AI का युग है। लेकिन फिर भी अगर हम विश्व को देखें तो चारों तरफ युद्ध, हाहाकार और आपसी लड़ाइयाँ बहुत अधिक मात्रा में चल रही है और मानवता शर्मसार हो रही है।
अगली पंक्तियाँ देखते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, अर्थात आज प्रकृति है वो मनुष्य के आदेश को सिरोधार्य करके प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, यानी सारे प्रकृति के तत्व है उनको मनुष्य ने वश में कर दिया है, वो मनुष्य के कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, अर्थात वरुणेश समुद्र वो भी मनुष्य का हुक्म मानते हैं। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। किंतु है, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, यानी दिमाग तो बहुत बढ़ता गया है। मनुष्य ने केवल बुद्धि के बल पर प्रकृति को भले ही वश में कर लिया हो, लेकिन उस मनुष्य का जो दूसरा पक्ष है, जो हृदय बहुत जरूरी पक्ष है, वो कहीं पीछे छूट गया है। तो किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह गया हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, यानी मनुष्य केवल बुद्धि से एक तरह से मशीन बन गया है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी वो देवता। कवि के मतानुसार मनुष्य ने प्रकृति पर पूर्णतः अपना अधिकार जमा लिया है, क्योंकि प्रकृति के सभी जो अंग हैं वो मनुष्य के आदेश को सिरोधार्य करके कार्य पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि वरुणेश यानी जल देवता मनुष्य के आदेश का पालन करता है। आकाश वायु तरंगों में संजोकर मनुष्य के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है। मनुष्य की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वह प्रतिपल दिगिंत और महाकाल को भी अपनी अंगुली पर नचाता है। भावार्थ यह है कि प्रकृति का प्रत्येक अंग उपंग मनुष्य के आदेश को मानने के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है। लेकिन मनुष्य की वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि ही बढ़ती रही, उसका हृदय इस दौड़ में पिछड़ गया। यानी जो मानवीय भावनाएं थी, दया करुणा प्रेम स्नेह था, वो गुण मनुष्य में के अंदर पीछे छूटते गए। वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि ही बढ़ती रही, उसका हृदय इस दौड़ में पिछड़ गया। मनुष्य निरंतर वैज्ञानिक उत्कर्ष को त्योहार की तरह मनाने में तल्लीन होता रहा। उसने हृदय पक्ष की पूर्णतः अवहेलना कर दी। नए नए आविष्कार उसकी बुद्धि को तो बढ़ाते रहे, पर हृदयगत भावों की उपेक्षा होती रही। मनुष्य के मन में जो देवत्व की भावना थी वह उत्पीड़ित होकर हाहाकार करने लगी, अर्थात मनुष्य के हृदय से दया ममता प्रेम सदाचार आदि मानवीय मूल्य निरंतर नदारद होते जा रहे हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। चाहिए उसको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा मनुष्य का, उसके अतिरिक्त कुछ स्नेह कुछ बलिदान एक मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, अर्थात मोम सी कोई चीज जो किसी के दुख दर्द को देखकर मनुष्य का हृदय भी चित्कार उठे और पसीज जाए, अर्थात मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता जागृत हो। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, प्राण के झुलसे विपिन का अर्थ होता है जंगल। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकुमल भावना की धार, यानी केवल इस ज्ञान का जो मरुस्थल है उसके अंदर भावना की धार होगी, तभी वो ज्ञान अपने आप में सार्थक हो पाएगा और मनुष्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा। अन्यथा वो ज्ञान है वो मनुष्य जाति के विनाश का कारण बनेगा। चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़। अर्थात मनुष्य को इस प्रकार की चीज़ें चाहिए, तभी उसका जीवन जो है वो सुखी हो सकता है। केवल ज्ञान के बल पर या केवल भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने से मनुष्य का हृदय है वो प्रसन्न नहीं हो सकता। तो आज के युग में देखा जाए तो कहते हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजी के विषय हैं वही ज़रूरी है। साहित्य जैसे विषय की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्यों पढ़ना चाहिए लिटरेचर? तो वो लिटरेचर इसीलिए पढ़ना चाहिए कि साहित्य ही है वो मनुष्य को मशीन बनने से रोकता है। उसके अंदर दया करुणा प्रेम ममता प्रकृति के प्रति या जीव मात्र के प्रति जो दया की भावना रहती है वो केवल साहित्य ही बचा कर रखता है। तो चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान,
नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। यानी मनुष्य के जीवन में केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, इसके सम्यक संचालन के लिए प्रेम और त्याग की भावना जरूरी है। मनुष्य के हृदय में समाहित मोम जैसी भावनाओं का होना भी जरूरी है। त्याग और तप जैसे गुण मनुष्य की भावनाओं को स्निग्ध एवं सुकोमल बना देते हैं, जिससे जीवन के उजड़े उद्यान में बहार आ जाती है, फूल खिल उठते हैं। कोमल भावनाओं के प्रवाह से ज्ञान के रेगिस्तान में भी फूल मुस्कुराने लगते हैं। भावार्थ यह है कि बुद्धि से खिन नीरस जीवन में खुशियों का संचार करने के लिए कोमल भावनाओं का और संवेदनशीलता का होना बहुत आवश्यक है। आज मनुष्य को स्निग्ध चांदनी रात की संगीत में स्वर लहरियों की आवश्यकता है। प्रातःकाल जैसी मधुर मुस्कान भी उसे चाहिए, अर्थात गीत संगीत में से सजी चांदनी रातें, हंसता मुस्कुराता सवेरा मनुष्य के जीवन में खुशियों का आधान कर सकता है। मस्ती से भरी कलकल सरिता का मधुर संगीत मनुष्य की हृदय तंत्री को झंकृत कर सकता है। चटक कर फूल बनती कलियों के रंग का रहस्य और पत्तियों पर सुशोभित प्रातःकालीन ओस की चमकीली बूंदें मनुष्य की सब पीड़ाओं का उपचार कर देती है। यही नहीं, आसपास के पीड़ितों की आंखों से बहने वाले आंसुओं से भी उसके हृदय में संवेदना का ज्वार उमड़ना चाहिए। तो अर्थात इस वैज्ञानिक और भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों की स्थापना होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य का जीवन है वो एक बहुत ही सूखे शून्य रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। धूम, कोलाहल, थकावट, धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मदगामी धार। यानी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी से इतर कोई ऐसी शीतल धारा हो, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम। ऐसा एक प्राकृतिक स्थल जहाँ मन को विश्राम मिले। आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ सीन हो, जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। अर्थात मनुष्य की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि जहाँ वो प्रकृति के निकट हो और शांति से बैठ सकें, खुद से बातें कर सकें, कुछ अपने मन को भी प्रसन्न रख सके। फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे, देवता है मांगते मन के लिए लगूगे। यानी केवल भौतिक सुख सुविधाएं जितनी मिलती थी जितनी मिलनी थी वो शरीर को मिल चुकी है, लेकिन अब जो देवता मांग रहे हैं मन के लिए कोई घर, गेह अर्थात घर, ऐसा घर जहाँ मन प्रसन्न रह सके, प्रकृति के नज़दीक मानवीय गुणों से परिपूर्ण एक ऐसा हृदय जहाँ मन प्रसन्न रह सके, एक ऐसे घर की तलाश है। मनुष्य जीवन के गोरख धंधों में फंसा रहने के कारण बहुत दुखी। वैज्ञानिक उन्नति के कारण वह धुएं, शोर और धूल मिट्टी में सना थकावट अनुभव कर रहा है। अतः इस व्यस्त जीवन से कुछ पल बचाकर उसे शीतल मन, पवन और कलकल सरिता के फूलों पर आराम करने की आवश्यकता है। वृक्षों की ठंडी छाया में उसके मन को सुकून मिल सकता है। जीवन की आपाधापी में से छुटकारा पाकर उसे कुछ समय प्रकृति की गोद में बैठकर बिताना चाहिए, जहाँ दीन दुनिया से इतर वहाँ स्वयं से बातें कर सके, खुद के साथ वक्त बिता सके। मनुष्य को जीवन के कोलाहल से दूर एकांत स्थान पर बैठकर समय व्यतीत करना चाहिए। उसे सायंकाल अपने दिन भर किए गए क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात उसे विचार करना चाहिए कि उसने क्या खोया और क्या पाया। कवि कहना चाहता है कि आधुनिक युग में मनुष्य ने शारीरिक उपभोग के लिए बेशुमार साधन जुटाए हैं। भौतिक धन संपदा के बल पर वह अनेक सुख साधनों का उपयोग कर रहा है, किंतु उसके हृदय में देवता के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि संवेदना, सद्भाव, स्नेह आदि उदात्त भावों को भी उसके हृदय में स्थान मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर मनुष्य का जो यांत्रिक जीवन है उससे इतर मनुष्य के पास में कुछ समय कुछ पल ऐसे होने चाहिए जहां वो स्वयं के साथ जी सके, प्रकृति के साथ जी सके, अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास कर सके, तभी वो सच्चे अर्थों में एक मनुष्य बन पाएगा। अन्यथा तो वो एक मशीन बन जाएगा, जो कि आज महानगरों में
इस वैज्ञानिक उन्नति टेक्नोलॉजी ने शरीर के लिए तो बहुत सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न कर दी है, लेकिन जहां मन सुकून पा सके ऐसे साधन हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो आगे की जो व्याख्या है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और व्याख्या पसंद आ रही है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, ऐसा कहना ही है जी। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि इस रचना के सारे तथ्य वो यहाँ डिस्कस किए जाए ताकि इस रचना से आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो।